नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पति पत्नी का संबंध। क्या कहूँ यार, मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ। पत्नी से ना तो घर संभलता है ना ऑफिस, माँ बाप की भी परवाह नहीं करती, बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए मनीष ने मायूसी से कहा। मोहन मनीष की बात सुन कुछ सोचने लगा, पर मनीष की बात अभी जा ही रही थी। मेरी जिंदगी अच्छी है यार, मेरा भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती है। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वह तो है। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी होती है न, आज मेरे घर चल, साथ नाश्ता करेंगे, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाए। मोहन ने जो दिया तो मनीष ने साथ चल दिया। घर जाते हुए मोहन ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वह मोहन के घर पहुंचे तो मोहन के माता पिता डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे थे। बैठकर उन्हें देख नीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर घर से 3-4 कप चाय बना लाई। चाय खत्म होते ही मोहन और मीरा दोनों ही रसोई में घुस गए। मनीष मोहन के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, सारा ध्यान किचन की तरफ ही था। नीरा रोटी बना रही थी, दाल सब्जी सलाद यह सब वह पहले ही बना चुकी थी। इस बीच मोहन ने ब्रेड टोस्ट बनाए और दूध गर्म कर 2 गिलास में भर दिया। बच्चों के टिफिन में रोटी सब्जी और फल दे दिए, मोहन ने ही पैक कर दिए। 10 मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता ख़त्म किया तो मुंह में ले बस स्टॉप तक छोड़ने चल पड़ा। इस बीच मीरा ने अपना और मोहन का टिफ़िन पैक किया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला बना दिया। फिर वह नहाने चली गई। जैसे ही मोहन वापस आया उसने अपने माता पिता को बताया, आज सिंघाड़े लाया हूँ, आपको पसंद है ना, और मेथी बथुआ भी लाया हूँ आपको। आज मेथी के पराठे और बथुए का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने मोहन, मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़ कर रखेंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना, सर्दियों में ही तो हरी सब्जी खा सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीता। बातें करते करते मोहन ने टेबल सेट कर दी ही थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। मनीष ने बहुत मना किया था पर मोहन ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा। अब मीरा भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। सलीके से साड़ी पहनी और तसल्ली से संवारे बाल। मनीष को अपनी पत्नी शालिनी का मुरझाया हुआ चेहरा, बस किसी तरह लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ मोहन घर के हर काम में मीरा का साथ दे रहा था, वहाँ उसके अपने घर में सब बस शालिनी को ही करना पड़ता था। नाश्ता खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी सौदा लाना, सब वो बेचारी अकेली ही किसी तरह करती थी। वह खुद और उसके माँ बाबूजी बस उसे ताने ही देते रहते थे। मेथी के पत्ते तक वही खुद तोड़ती है, शायद इसलिए वह ज़्यादातर सब्जियाँ वही लाती है तो जो झटपट से कट जाए, बस लौकी, गोभी या सीताफल। मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी शालिनी को ही ताने दिए जाते थे। अरे तू क्या सोचने लगा, चल नाश्ता करते हैं। मोहन में तैयार हो चुका था। सबने बैठ तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते नीरा समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। शालिनी को शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल जाती हो। कभी बहू वह कुछ पढ़ने भी बैठती तो या बाबू या बच्चे कोई ना कोई काम बता देते थे। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। नीरा मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर छोड़ देंगे, मोहन ने कहा तो मनीष ने उसके माता पिता से विदा ले ली। माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब भी चाहें गर्म करके खा लीजिएगा। बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वे भी खाना खाकर शाम को 4 बजे तक घर पहुंचेंगे। नीरा ने घर से निकलते हुए कहा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुझे फ़ोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार शालिनी भाभी को भी साथ लाइएगा।
नीरा ने मुस्कुराकर आत्मीयता से मनीष को कहा। मीरा और मोहन अपनी ज़िंदगी में कितने खुश थे ये उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। मनीष अपने घर के बाहर पहुंचा तो शालिनी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो मनीष झिझका, पर फिर हिम्मत कर बोल दिया, सुनो रुको, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ देता हूँ, मेरी तो छुट्टी ही है आज रास्ते में मुझे यह भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी खरीदनी है। मैं दिन में तो आऊँगा, तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाहर जाने की जगह सीधे घर आ जाना। मनीष की बात सुन शालिनी आश्चर्य से उसका चेहरा ताकती रह गई। मनीष गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चल पड़ा। आज शाम को अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। खाना खाने के बाद शालिनी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ शालिनी ही क्यों करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वह शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका। पर बस अब और नहीं, अब उसे भी शालिनी को वापस उसी रूप में देखना है। वही शालिनी जो साड़ी और हल्की मेकअप में मुझे पहले नज़र में भा गई थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बात में दिलचस्पी रहती थी। दिन में मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी कर शालिनी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही करती रहती। यह सोच बदलनी ही पड़ेगी। पहले वह खुद बदलेगा, फिर माँ, बापू और बच्चों भी धीरे धीरे बदल ही जाएंगे। शादी के 12 साल बाद आखिर मनीष शालिनी का जीवन साथी बन ही गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।